जय हिंद साथियों, अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया। पूरी पाकिस्तानी की पब्लिक बौखला गई है। उनका कहना यह है कि भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा है और भारत ही अफगानिस्तान को बोल रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मुसलमान तो इंडिया के अंदर भी तो हैं। यार उनके अंदर भी मुसलमान है, लेकिन मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, इतना याद रखना। मुसलमान मुसलमान का साथ देगा, यहूदियों का साथ नहीं देगा। जंग हम पर मुसल्लत की गई और हम यानी फौत हुए तो शहादत का रुतबा है। इनके लिए क्या है? इनके लिए क्या है? देखिए आप कह रहे हैं ना, आपको जज्बा है लड़ने का, आप लड़ेंगे, मारधार करेंगे। तो इंडिया के अंदर भी लोग लड़ेंगे, मारधार करेंगे। इंडिया की आवाम तो चूड़ियां तो नहीं पहन के बैठी हुई है, वहाँ पे भी तो लोग लड़ने के लिए तैयार है। आपको क्या लगे, क्या हासिल करोगे? क्या हासिल करेंगे? जिहाद करो। जैसा फलस्तीन वाला मर रहे, पाकिस्तान में तो हम लोग ऐसे भूख से मर रहे। कारोबार नहीं है और कुछ नहीं है। जिहाद हो जाए, जंग हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। काफिर को तो कुछ सिला मिलेगा ना, कुछ जवाब से मिलेगा। मुसलमान में जज्बा है ईमान का। मतलब काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, जंग ही कर लो। चलो हाँ, जंग ही कर ले। भूख से ऐसे ही मर रहे, चलो जिहाद में शहीद हो जावे, ये तो मुकाम हासिल हो जावे। ये क्या बात है यार? सही बात है। भूख से हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं, तबाही मछली है, चलो जंग के अंदर मर जाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फूड के प्राइस आप क्या समझते हैं? रोजे आने से बाद डबल क्यों हो जाते हैं? ये एकदम डबल क्यों होते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है ना, जानबूझ के ऐसे करते रहते हैं ना। 100 वाली चीज 200 में बेचते हैं रमजान। अभी ये केला कैसे दर्जन दे रहे ये हैं? रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन। जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? ये 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो। पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है। एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो है। 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो है। और वो खकड़ी, वो पीली येलो वाली खकड़ी कैसे दे रहे वो भी 400 है। जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। हैं? 400 रुपए किलो। जी। और ये वो वाला सेब कैसे दे रहे हैं? येलो वाला 350 है, 350। 350। और ये वाली खकड़ी, इसे खरबूजा भी कहा जाता है, खकड़ी भी 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। देखिए प्राइस। और चीकू रहेगा, चीकू कैसे दे रहे हैं? चीकू 300 रुपए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। स्कूल में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल के इंडिया के बारे में वो एक अच्छा तरक्की करने वाला मुल्क है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नेम पता है? मोदी। नरेंद्र मोदी को एक कैसा सियासतदान मानते हैं? एक बहुत अच्छा सियासतदान, वो इंडिया को बहुत तरक्की के रास्ते में जा रहा है। मतलब ये आपको बताया गया कि खुद पढ़ा है? हाँ जी, खुद पढ़े हैं? हाँ जी। ये स्कूल में बताया है? स्कूल में बताया। बड़ी बात है। वही पाकिस्तान के स्कूल अच्छे हो गए, बच्चों को सियासी लीडरशिप के बारे में बता रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इंडियन की फ्रेंचाइज और पाकिस्तानी प्लेयर उसके अंदर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये एक अच्छा डिसीजन है या फिर ये डिसीजन आपको बाद में रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है? रिवर्स होना तो नहीं चाहिए, ये एक अच्छा डिसीजन ही है, क्योंकि हम लोग हर चीज में लड़ाई नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल। अगर ये हमारी क्रिकेट टीम आपस में इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्ले करते हैं, बेशक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं लेकिन वो प्ले कर रहे हैं, तो उन्हें बेहतर लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छा फैसला है। आई डोंट थिंक सो इसको स्टेप बैक करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आगे एक वर्ल्ड कप हुआ है, उसके अंदर भी यही चीज देखने को मिली थी कि बांग्लादेशी प्लेयर को उन्होंने ले लिया था, उसकी टीम इंडियन फ्रेंचाइज नहीं, शाहरुख खान की टीम ने लिया था, लेकिन इंडिया के अंदर बड़े एहतजाज हुए कि भाई आपने क्यों ले लिया। बाद में उसे निकाल दिया गया, फिर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया। क्या आपको लगता नहीं कि ये बाद में भी यही चीज ना हो जाए, पाकिस्तानी प्लेयर को निकाल दिया जाए और फिर क्या आपको लगता होगा? पहले तो अगर आपने ऐसा करना है तो आप उसको सिलेक्ट ही ना करें। हाँ बिल्कुल, सिलेक्ट ही ना करें। आप फिर अपने पहले म्यूचुअल डिसीजन पे आए कि हमने करना है या नहीं करना, फिर किसी सामने वाले को अप्रोच करें। अप्रोच करने के बाद उसको डिसरिस्पेक्ट करना, चाहे वो कोई पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, वो प्लेयर बन के कह रहा है ना। अनएथिकल चीज है कि दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इंडिया में 95 और 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पाकिस्तान में क्यों इतना महंगा मिल रहा है? जबकि इंडिया में पेट्रोल नेम बनाया हुआ, मोदी सरकार ने अपनी आवाम के लिए फैसिलिटी दी हुई है, पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। यहाँ रमजान में हर चीज आसमान पे है और वहाँ जाके देखो कसम खुदा की इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, इतनी रमजान के महीने में हर चीज आधी कीमत में हो जाती है। हालांकि गैर मुस्लिम है, फिर भी मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि हर चीज सस्ती हो रही है वहाँ पे रमजान के महीने में। और यही है मुसलमान मुल्क तो देखो
पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, केले क्या दर्जन है 300 रुपए 400 रुपए दर्जन। भाई यार ऑफ करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, पंजाब का बनना भर रहा है, कराची वालों का गला काट रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। मुझे बहुत हैरानगी हो रही है, हैरानगी इस बात पे है कि मैं तरावियों से पहले मैच देख रहा था, नमाज पढ़ने से पहले। जी, और मैंने ये समझा कि आज तो इंडिया सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया हार जाएगी। लेकिन जैसे ही तरावियां पढ़ के निकला हूँ मस्जिद से बाहर निकले, जी जल्दी जल्दी में दुआ मांगी है, तरावियां भी आधी पड़ी हैं। और जैसे ही बाहर आके मैच देखा है तो वो जनाब इंडिया जीत चुकी है। यानी आपकी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जंग है, इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रिसेंट अभी दोबारा, मैं हमेशा जब भी कोई फैक्ट आती, कोई चीज आती है उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देता हूँ। हालांकि ये गलत बात है, मुझे पहले इस पर रिसर्च की। 1896 में जो ड्रीम देखा गया था ज़ायनिस्ट स्टेट का, उससे लेकर आज आप देख लें जिस वक्त इन्होंने ज़ायनिस्ट इजराइल की बुनियाद रखी। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, ज्यूज में और ज़ायनिस्ट में फर्क है। कोई तरीका है भीख मांगने का? एलपीजी शिप्स को, जो इंडिया की 2 शिप्स हैं, उनको गुजरने की परमिशन मिल गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पहली बात तो है कि ये इंडिया का लीडरशिप का कमाल है कि इस हालत में, वॉर के इस हालत में वो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, किसी से भी ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, तो ये उनका लीडरशिप का कमाल है। तो ऐसा लीडरशिप जिस मुल्क में हो उसको मिलना चाहिए। हमारे मुल्क में भी हो लीडरशिप तो लाएं। मुसलमान मुल्क हमारा भाई है, हमारा हमसाया है, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारे पास लीडरशिप की बहुत कमी है। इस मुल्क में एलपीजी तो क्या हम इधर से अभी एक कश्ती नहीं गुजार सकते, ऐसा लीडरशिप है हमारा। मजा नहीं आ रहा है। और हिंदूज जिनको आजकल मिला है, आज मिला है शायद, इंडिया ने नेशनलिटी दी है मोदी। 14 पाकिस्तानी हिंदू को, पाकिस्तानी हिंदू को। सही बात तो ये है कि ज़रूरत इनको जाने की इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे इनको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। ठीक है, कमी हम में, ठीक है, हमने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है वो उनके लिए नहीं है। जब हम पे ये इल्ज़ाम सच भी साबित होता है कि जब पाकिस्तान बना, कोई कहता है 11% हिंदू थे, कोई कहता है हमारे साथ 12% हिंदू रह गए। आज गूगल करके देखिए, कहीं लिखा आता है 1%, कहीं पे 2%। आए दिन एहतजाज कर रहे होते हैं कि इंडिया से ट्रेन चला दो, हमने जाना है, 14 को मिल गई। और बहुत से पाकिस्तानी हिंदू आज भी दिल्ली के अंदर रिफ्यूजीज कैंप्स में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह? और आज जब उनको सर्टिफिकेट मिले, पता उन्होंने क्या कहा? हमें लगा है कि हमारा तो नया जन्म हो गया। और लड़की इंटरव्यू हिंदू दे रही है कि भाई वहाँ पर हमें तालीम की इजाजत नहीं थी, हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल थी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बीसीसीआई ने आईसीसी से ज्यादा प्राइज मनी क्यों दी है? अपनी टीम को अप्रिशिएट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन पैसा है। लेकिन टीम इंडिया के लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके झंडे के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है वो उसके लिए खेलते हैं ना। बीसीसीआई जो है वो ज़्यादा अमीर है। आईसीसी से जो 90% जो फंड्स आते हैं वो बीसीसीआई प्रोवाइड कर लेता है, क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मेरा ख्याल है बीसीसीआई ने अपनी क्रिकेट टीम को 131 करोड़ दिए हैं, जो कि आईसीसी के प्राइज मनी से कई ज्यादा है। बिल्कुल ही सही है। हमें ये दिन देखना कब नसीब होगा, हम कब जो है अपनी टीम को इस शान और शौकत के साथ वेलकम करेंगे। हम बस हवा निकल गई। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं, आपको ये पता है? हाँ, मुझे याद है, एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। ये वही हिंदू लोग हैं जिन्होंने आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर जगह दी हुई है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था, जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए, उसी तरह के ये वाकयात हो रहे हैं। जैसे मैं समझ से वाला था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर अगर वाकया होता है तो पूरा हिंदुस्तान है, वहाँ पर पंडितों को मारा जा रहा है, पंडितों को गले काटे जा रहे हैं। अगर हम और भी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि बीजेपी के कुछ दिन पहले
बीजेपी के गुरदासपुर के अंदर एक एमएनए के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक मुसलमान ने किया। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि बंगाली रह रहे, ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही। और यहाँ पे सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप सीएम है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रही। भाई हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई आपका हिंदू, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया को जो आईसीसी की जानिब से प्राइज मनी दी गई है वो है 27 करोड़ और जो प्राइज मनी बीसीसीआई की तरफ से दी गई है वो है 131 करोड़। देखा जाए तो उन्होंने प्राइज मनी नहीं दी, उन्होंने किसी के मुंह पे चपाटा मारा है। वो कैसे कि पता चले कि वर्ल्ड कप जीत के गई है इंडिया। ये किसी को दिखाने के लिए उन्होंने दिया, ये अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए दिया कि हमारे न्यू लड़कों ने ये काम कर दिया जो आपके पुराने नहीं कर सके। किसको दिखाने के लिए? इनडायरेक्टली आप किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं? देखिए समझदार तो सब हैं। अच्छा। मैं इशारा करना चाह रहा हूँ हमारी माशाल्लाह पाक सरजमीन क्रिकेट टीम के तरफ। इस्तकबाल बनता है, सल्यूट बनता है, दोनों हाथों से इंडिया को बनता है यार। उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है, उन्होंने जैसे अपनी टीम को आगे लेके गए, हमें तो विराट कोहली नहीं नजर आया वर्ल्ड कप में, हमें तो रोहित शर्मा नहीं नजर आया, हमें तो ये धोनी है उनका नहीं नजर आया, हमें तो सारे यंग प्लेयर नजर आए। बस हवा निकल गई। जो है ना पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, ये असल में जो डॉक्टरी शोबा है ना, ये फरिश्तों जैसा है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो डॉक्टर है ना, ये हम उसको देखते हैं जिसके पास जेबों में पैसा है। हमारे डॉक्टर जो है ना, इंसानियत नहीं है इनमें, ये इंसान कसाई बने हैं, ये इंसानों को तजलील करते हैं। मैं 2010 से लेके 2013-14 तक जो है ना, मुझे डायग्नोज ही नहीं हुआ कि मेरी वालदा को लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल के पास ऐसे ही धक्के खाता रहा। लेकिन मुझे ये बताया जाता था कि आपकी वालदा का जो है ना आखिरी स्टेज है, आपकी वालदा जो है ना किसी वक्त भी ना अल्लाह को प्यारी हो सकते हैं। लेकिन हमारी दुआएं थी, हमारी कोशिश थी कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी ताहयात दे। और माशाल्लाह अभी भी जो है ना, माशाल्लाह हमारे सर पे गए, डॉक्टरों को हाथ लगा और माशाल्लाह से अभी सही है। हाँ माशाल्लाह अब जिंदगी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों हिला डाला ना। तो ये मैं आपकी बात बताना 2014 तक किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब कि हमें हमारे डॉक्टर को ये भी नहीं पता कि किडनी लीवर ट्रांसप्लांट पता होता है। इन डॉक्टरों को सारा पता होता है, लेकिन ये डॉक्टर जो है ना किसी को, हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर ही हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाते ही नहीं है। शेख ज़ायद वाला और मेडिकल बोर्ड में उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि आपका जो है लीवर ट्रांसप्लांट है वो आपका इंडिया ही होना है। तो इंडिया में उन्होंने मेल की, इंडिया डॉक्टर नीरव गोयल है, तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के। उनकी तो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। वहाँ से इनविटेशन लेटर आया, इनविटेशन लेटर आके वहाँ वीज़ा प्रोसेस किया, वीज़ा प्रोसेस करने के बाद वीज़ा मिला। उस तवज्जो से फिर हम जाके जो है फिर थ्रू बागा बॉर्डर रास्ता जो है ना इंडिया के। जबरदस्त यार, बड़ी प्यारी आपने बताया कि देखे ना, अभी हमारे ऊपर कितनी बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर हम खड़े होकर नारे तो लगाते हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं बच्चों से, बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बचपन से हमें ये पढ़ाया गया है। तो आज वहाँ उसी दुश्मन के पास जाते हुए हमें हमारे हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये कहते हुए कि भाई पाकिस्तान में नहीं, आपको कि जो लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो वो इंडिया में होगा। अब देखें गजब बेइज्जती है। अब देखें यहाँ पर भी हम देखें ना, दुश्मनी तो कर रहे हैं ना, करते हैं, तो फिर ये भी तो उनको हुकूमत को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमारे मरीजों को इधर ही इलाज हो जाए। मरीजों के इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है ना बड़ा अच्छा इकदाम था कि लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट की पहले जान बचानी थी ना, उनकी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी था, उन्होंने जान बचाने के लिए भेजा। लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छा इकदाम था ना कि उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंटों की जान बचाने के लिए, वो तो थ्रू चैनल था जान बचाने के लिए, उन्होंने प्रोसेस किया, सबसे ज़रूरी था जान बचाना। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना PKLI का इफ्तिताह किया। PKLI में एक ही छत के नीचे किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट पेशेंट। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। 4700 भिखारियों को डिपोर्ट किया जा रहा है सऊदी अरेबिया से। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आकर भीख मांग रहे हैं, इसकी वजह से हम डिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक खबर आ रही है कि हमारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो है नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने जा रहा है
सऊदी अरेबिया में। इस वजह से सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है उन्होंने खुश करने के लिए पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बड़ी खबर यह है कि अभी कुछ ही घंटे पहले अफगानिस्तान की तरफ से, और ये ऑफिशियल जराये के मुताबिक ये खबर है कि अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। क्वेटा में अटैक किया गया, इसके अलावा KPK के कुछ शहरों में अटैक किया गया, और सबसे हैरान करने वाली बात है कि 2 ड्रोन हमें इस्लामाबाद, जो खबरें हैं उसके मुताबिक 2 ड्रोन इस्लामाबाद की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर भी हमें मौजूद दिखाई दिए, पाए गए। नो डाउट उसे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या पाकिस्तान के इदारों की तरफ से तबाह कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन ये चीज हमारे लिए बहुत ही परेशान करने वाली है। आज से पहले तक हम अफगानिस्तान को इसलिए थोड़ा इजी ले रहे थे, अफगानिस्तान से के हवाले से हमें कोई डर इसलिए नहीं था कि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई प्रॉपर ऑफिशियल एयरफोर्स है, ना ही प्रॉपर आर्मी है, ना ही प्रॉपर नेवी है, तो पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तालिबान ने इस्लामाबाद में ड्रोन भेजे हैं। आज अमेरिका ने खारग आइलैंड पे जो है वो हमला कर दिया है। हमास ईरान को मशवरा दे रही है कि आप नेबरिंग कंट्रीज पे हमला ना करें। इंडिया ने आज स्टेटमेंट दे दिया है कि वो तालिबान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में कर रहा है ये बम्बार्डमेंट ना करे। और इंडिया कह रहा है हमें तेल पहुंचेगा, ईरान से हमारी दोस्ती है। और अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि वो परेशान है। UAE ने भी तमाम ईरानियों को वो निकाल रहे हैं, उनके जो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे सब कुछ खत्म कर रहे हैं। कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, तो फैल गई है। इंडिया में 95 और 100 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, पाकिस्तान में क्यों इतना महंगा मिल रहा है? जबकि इंडिया में पेट्रोल नेम बनाया हुआ मोदी सरकार ने, अपनी आवाम के लिए फैसिलिटी दी हुई है, पाकिस्तान में फैसिलिटी नहीं है। हाँ, रमजान में हर चीज आसमान पे है, और वहाँ जाके देखो कसम खुदा की इतनी स्टेबिलिटी मिलती है, इतनी रमजान के महीने में हर चीज आधी कीमत में हो जाती है। हालांकि गैर मुस्लिम है फिर भी मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि हर चीज सस्ती हो रही है वहाँ पे रमजान के महीने में। और यही मुसलमान मुल्क तो देखो है, पहले दिन देखो खरबूजा तरबूज 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, केले क्या दर्जन है 300 रुपए 400 रुपए दर्जन। भाई यार ऑफ करो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है, परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। ये तो नवाज शरीफ को सोचना चाहिए, पंजाब का बनना भर रहा, कराची वालों का गला काट रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।